हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। अनमोल रस्सी। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे। वे हमेशा बीरबल को अपने साथ रखते थे। अकबर के बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की ताक में रहते थे। खुसरो नाम का एक दरबारी सम्राट अकबर की एक पत्नी जीनत का भाई था। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था, इसीलिए हमेशा अपनी बहन जीनत के कान भरता रहता था। जीनत द्वारा बार बार अपने भाई की सिफारिश करने पर एक दिन बादशाह अकबर ने बेगम जीनत से कहा कि वे स्वयं दोनों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। अगले दिन दरबार में अकबर के साथ साथ जीनत भी गई। अकबर ने बीरबल और खुसरो दोनों को 2-2 गज रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा, आप दोनों में से जो भी कल तक इस रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमा कर लाएगा, वही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुसरो को पहले से ही परीक्षा के बारे में बता रखा था, लेकिन बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। खुसरो और बीरबल रस्सी के टुकड़े लेकर चल दिए। खुसरो रस्सी का टुकड़ा लेकर नगर के सेठों के पास गया और बोला, यह रस्सी का टुकड़ा बादशाह अकबर का है। इसका मूल्य 50,000 अशर्फियाँ हैं। बादशाह अकबर के सम्मान की खातिर आपको इसे इनकी यादगार के रूप में रखना होगा। किसी भी सेठ को खुसरो की बात जची नहीं, लेकिन वे बादशाह के साले को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। सबने अनिष्ट से 50,000 अशर्फियाँ इकट्ठी करके खुसरो को दे दी। अशर्फियाँ पाकर खुसरो बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि बीरबल रस्सी के टुकड़े के बदले इतना धन कभी ना ला पाएगा। उधर बीरबल रस्सी का टुकड़ा लेकर सीधा नगर सेठ की हवेली पर गए। उन्होंने किसी से कुछ कहे बिना हवेली को नापना शुरू कर दिया। नगर सेठ दौड़ा आया और बीरबल से पूछा, आप हवेली क्यों नाप रहे हैं? क्या बात है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं। बादशाह सलामत ने सड़कें चौड़ी करने का हुक्म दिया है। मैं नाप कर देख रहा था कि आपकी हवेली का कितना हिस्सा रास्ते में आता है, उसे तोड़ना पड़ेगा। हवेली तोड़ने की बात सुनकर नगर सेठ के होश उड़ गए। उसने घबरा कर कहा, क्या हवेली गिराना जरूरी है? नहीं, पूरी नहीं, बस हवेली का आगे का हिस्सा तोड़ना होगा। बीरबल ने कहा, अजी, आगे का हिस्सा गिर जाएगा तो बचेगा क्या? किसी की नाक काट ली जाए तो चेहरा सुंदर रहेगा क्या? नगर सेठ ने कहा। बीरबल बोला, देखिए सेठ जी, बादशाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूँ। नगर सेठ दुखी होकर कहने लगा, मेरी तो लाखों की हवेली खाक में मिल जाएगी। बीरबल मुस्कुरा कर बोले, सेठ जी लाखों की हवेली मुफ्त में ही बचा लेना चाहते हैं। नगर सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। वह हवेली के भीतर गया और उसने
अशर्फियों से भरी एक थैली लाकर बीरबल को दी। इसी तरह बीरबल ने नगर के कई सेठों की हवेली पर जाकर वही चाल अपनाई और उन्हें मूर्ख बनाकर 5 लाख अशर्फियां जमा कर ली। अगले दिन दरबार लगा। खुसरो 50,000 अशर्फियां लिए दरबार में मौजूद था। बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ लाई। उन्होंने इधर उधर देखा, उन्हें बीरबल कहीं दिखाई ना दिए। जीनत के चेहरे पर मुस्कान थी। खुसरो ने आगे बढ़कर 50,000 अशर्फियां अकबर के सामने रख दी। तभी बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने रस्सी का टुकड़ा अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम खाली हाथ आए हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और अपने सेवकों को बुलाया। सेवकों के कंधों पर बड़ी बड़ी थैलियां लदी हुई थी। बीरबल ने थैलियां उतरवाकर अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहांपनाह, आपका दिया रस्सी का टुकड़ा तो अनमोल है। इसे छूने भर के बदले ये 5 लाख अशर्फियां लाया हूँ। किसकी हिम्मत है जो इस अनमोल रस्सी का मोल लगा सके? अकबर के मुख पर प्रशंसा और गर्व के भाव उभर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीनत की ओर देखा। जीनत और खुसरो की गर्दन झुकी हुई थी। धन्यवाद।